अगर बना सकते हो तो श्री कृष्ण को अपना बना लो। जीवन के सारे दुख दर्द दूर और सुख की अनुभूति होगी। टहनियां शेष रहीं तो पत्ते भी आएंगे। हौसला बनाए रखे, ये दिन बुरे हैं, अच्छे भी आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है, और जिसको अस्वीकार कर ले वह दुख है। अगर तुम्हारी पीड़ा एक जहाज जितनी विशाल है तो याद रखना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विराट है। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से नहीं। बुरे वक्त का एक ही फायदा होता है कि वह लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही जानते हैं। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। सब कुछ पाकर भी अगर मन संतुष्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो छूट गया लम्हा वो ही बेहतर था। इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी कमी महसूस होती है। एक बुरे माहौल में रहने के बजाय ज्यादा बेहतर है अकेला रहना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आदतें आपका वक्त ही बदल देती हैं। रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल।
अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि व्यस्त इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। मैं सब जानता हूं, केवल यही एक सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जीवन में यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ ना करें तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका न दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ज्यादा मीठे और चापलूसी करने वाले लोगों से सावधान रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हो, इसके फल सदैव मीठे होते हैं। जिनके पास अपने परिवार के लिए समय होता है वो जिंदगी में हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। वह जिंदगी अच्छी होती है जिनके पीछे प्रेम की प्रेरणा होती है और ज्ञान का मार्गदर्शन। इज्जत किसी आदमी की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। ज्ञानी हमेशा खतरों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन अज्ञानी उन्हें समझ ही नहीं पाते। जिस व्यक्ति को जीने की चाह हो वो किसी भी हालत में जी सकता है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। तन जितना घूमता रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल से होती है, शब्दों से नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल से नहीं। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर हैसियत से बाहर चीजों को नजरअंदाज कर ही देते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। भरोसा कांच की बोतल की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ नहीं सकता। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। शब्दों में बड़ी ताकत होती है, इनके घाव किसी भी दवा से नहीं भरते। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। आलसी व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी कोई उम्मीद ना रखे। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो बातें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है।
आपका समय आपका भविष्य निर्माण करता है, इसलिए समय को केवल महत्वपूर्ण चीजों में निवेश करें। ज्ञानी मनुष्य नशे से दूर रहता है क्योंकि यह हमारी चेतना शक्ति को कमजोर करता है। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। किसी के सहारे मत बैठो, कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है, सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। घमंड की सबसे खास बात यह है कि ये आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। व्यक्ति नहीं, उसका वक्त बोला करता है। वक्त जब खराब हो तो व्यक्ति कितना ही बोल ले, कोई नहीं सुनता। बुद्धिमान वो नहीं है जो स्कूल में अव्वल आते हैं, बुद्धिमान तो वो हैं जो जीवन की परीक्षा में अव्वल आते हैं। जिंदगी को समझने में वक्त न गुजारिए, थोड़ा जी कर देखिए, पूरी समझ में आ जाएगी। किसी इंसान के आज को देख के उसके कल का मजाक ना उड़ाओ। समय की ताकत कुछ इस कदर है कि कोयले को वो हीरा बना देता है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। खुशी से सब्र मिलता है और सब्र से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है और सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। व्यक्ति को पानी जैसे बनना चाहिए जो अपना रास्ता खुद बनता है। पत्थर जैसा कभी नहीं बनना चाहिए जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिंदगी में जीतने के लिए इरादे पक्के होने चाहिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके पास खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रह जाएं। खुद को बनाने में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी वापस लौटकर चला जाता है। अपनी खुशियों से दुनिया को बदल दीजिए, दुनिया के डर से अपनी खुशियां मत बदलिए। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता है जिसे आप काम में नहीं ले सकते। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी ही बेहतर है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि यह स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। प्रशंसा पहले से तैयार की गई कोई वस्तु नहीं होती है, प्रशंसा तो केवल कर्मों से ही हासिल होती है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा हो या अच्छा ये आपके कर्म तय करते हैं। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करे, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे
तो खुद से बात करे। सच्चाई और अच्छाई को चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर ये तुम में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिराते हैं। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अपना जीवन वही बेहतर बना पाता है जो लोगों की सुनकर नहीं बल्कि खुद की सुनकर अपना भविष्य बनाता है। जो पसंद है वो करते रहो, हार और जीत दोनों जिंदगी के पहलू है। उजाले की कदर उन्हीं को होती है जिन्होंने जिंदगी में कभी अंधेरा देखा हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। आपके भाग्य का सितारा आपको खुद चमकाना होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। एक बार सभी उम्मीदों का टूटना भी जरूरी है, पता तो चले ये दुनिया कायम किस पर है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल न हो। जो पाठ पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं, बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। जब प्यार और नफरत दोनों ही न हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, खुद को स्वीकारिए। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। किसी से रंजिश रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, इसलिए बिना पछतावे, क्रोध और चिंता के अपना जीवन जिए। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए दुख से कभी घबराओ मत। खुद को खुश रखने का उपाय खोजें, तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। अगर जीवन में खुश रहना है तो तारीफ सुने और बेहतर होना है तो निंदा। वक्त ही बताता है कौन अपना है, बातें तो सभी अच्छी करते हैं। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया ही बड़ा सुकून देती है। बस अपने मन को मजबूत रखिए, जिंदगी खुद ब खुद हल्की लगने लगेगी। गलतियों का मकसद बिगड़ना नहीं सुधारना होता है। ये जिंदगी के मायने, जिंदगी के तजुर्बे सिखलाती है। आप जितना ज्यादा अंत से डरेंगे, आप उतना ज्यादा शुरू करने में देरी करेंगे। उसकी परिस्थिति कभी खराब नहीं होती जो स्थिति को समझकर प्रतिक्रिया करते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। जीवन में कभी भी उसे प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें केवल एक विकल्प समझता हो। अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, जिंदगी में लोगों के आने या जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जीवन वही बेहतर बना पाता है जो लोगों की सुनकर नहीं
बल्कि खुद की सुनकर अपना भविष्य बनाता है। कोई सहकर भी खुश रहता है और कोई कहकर भी दुखी ही रहता है। अज्ञानी व्यक्ति जीवन भर कष्ट पाता है, वहीं ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाकर परमेश्वर से साक्षात्कार कराता है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार देती है, इसलिए बहुत मीठा बोलने वाले लोगों से सतर्क रहे। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन के आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का शमन अपने आप होता रहेगा। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझे। वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखे, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हो उसकी नजर में आपका कोई महत्व ही नहीं। रिश्तों को बनाने में सालों लग जाते हैं और रिश्ता पल भर में ही टूट जाता है। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबोने को तैयार है। संबंध कोई भी हो, यदि दुख में कोई अपना साथ ना दे तो फिर उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता भी होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उसके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लग जाते हो, वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर करना कम कर देता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपका। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस दुनिया में अजनबी बने रहना ही ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर तकलीफ देते हैं अपना बनाकर। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गाय थी। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो, ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और हर रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है।
संत मुस्कुरा के बोले, ये तो अच्छा है। कुछ दिन बाद गाय खो गई। गाय खोने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गाय खो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा है और वह कई दिनों से दुखी है। यह बात सुनकर संत ने कहा कि ये भी अच्छा है। शिष्य ने कहा कि ये कैसे अच्छा हो सकता है। संत ने कहा कि ये सोचो, अब तुम्हें गाय का गोबर हर रोज उठाना नहीं पड़ेगा। कुछ समय के बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई। शिष्य ने ये बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, ये तो अच्छा है। शिष्य ने कहा कि आप मुझे बताइए, इस बार ये कैसे अच्छा हो सकता है। संत ने कहा, तुम्हें अब गाय वापस मिल गई है तो तुम्हें अब उसका ताजा दूध भी हर रोज पीने को मिलेगा। ये सुनते ही शिष्य ने हैरान होकर पूछा कि मेरी जिंदगी में हर परिस्थिति में आप अच्छा है, यही क्यों कहते हो। संत ने जवाब देते हुए कहा कि सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। हमें जीवन में आई बुरी परिस्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वयं खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुनकर शिष्य को समझ में आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें हमेशा प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता है और खुशी से जीवन कट जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्णा।